अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं एक घर आपको दिखाने। शौक का देखें क्या हिसाब किताब है कि इस घर के अंदर आपको गार्डनिंग का एक शाहकार नज़र आएगा। ये फ्रंट का गेट उन्होंने लगाया हुआ है, वो देखें, और ऊपर से लेके नीचे तक आज हम आपको इसका पूरा विज़िट भी करवाएंगे। और जो इसके ऑनर हैं, जिन्होंने इसको बड़े ही प्यार और मोहब्बत से एक एक पौधे को, एक एक फूल को उन्होंने केयर करते हैं इसकी, आज हम उनको भी मिलवाएंगे आपसे और उनसे हम टिप्स लेंगे कि किस तरह से वो ये मैनेज करते हैं सारा। ये देखें कितना खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, आपको बिल्ली भी नज़र आ रही है इसके अंदर बैठी हुई, और एक एक चीज़ आपको बड़ी प्यारी नज़र आएगी। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं, अब इनके ऑनर की तरफ आपसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ये शौक़ किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। जी, ये हैं हमारे साथ राना ज़ाहिद साहब, जिनके घर को मैंने आपको व्यू करवाया है और ये इनकी देखभाल करते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि सर, आप इतना टाइम और इतना जो संभालते हैं ये सारा कुछ, क्या ये खुद करते हैं या इन्होंने आगे कोई बंदे रखे हुए हैं इस काम के लिए? क्योंकि आपको पता है कि इसमें इतनी मेहनत चाहिए इस काम के लिए, और अकेले बंदे के लिए वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो अब हम उन्हीं से पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी, राना ज़ाहिद साहब, आप बताएंगे कि आपको ये शौक़ कब से है इसका? ये शौक़ मेरी वालदा को था, तो अल्लाह बख्शे उन्हें, तो वो तो फौत हो गई हुई हैं, तो बस उनकी मोहब्बत में मैंने जो है ना अपने उसी शौक़ को कंटिन्यू, वालदा के शौक़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। जी जी जी। अच्छा, इसमें क्या आपने कोई साथ अपने कोई माली वगैरह रखे हुए हैं? हाँ, एक माली आता है हफ्ते में एक दिन, लेकिन रोज़ाना इसकी देखभाल, इसकी कटिंग, इसको पानी शानी वो खुद ही करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो सर किस तरह से मैनेज करते हैं आप इस चीज़ को? एक रोज़ाना सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए बंदे निकलते हैं, इस तरह इसके लिए भी 1 घंटा निकाल लेते हैं। 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट हो जाता है हमारा। आपके पास ऊपर नीचे जितने भी पौधे हैं आप 1 घंटे? हाँ, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और इनकी ट्रिमिंग वगैरह वो कुछ नज़र आती हो तो फ़ौरन कर लेते हैं, नहीं तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ट्रिमिंग हो जाती है। अच्छा जी, तो अब ये बता सकते हैं कि इसके लिए कोई, इनकी जो खूबसूरती है इसको मेंटेन करने के लिए कोई खाद वगैरह ख़ास यूज़ करनी पड़ती है, कोई स्प्रे वगैरह, उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताइए। इसका स्प्रे जो है वो ज़्यादातर तो हम लैम्डा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये टेला वगैरह नहीं पड़ता। टेले से ही पौधे जो है ना वो ख़राब होते हैं। और दूसरा, पानी की बस मिकदार एक मुनासिब दी जाए रोज़ाना की बुनियाद पर, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता, तो उसी से ये मेंटेन रहते हैं। अच्छा, तो सर इसमें ये बताइएगा कि आप किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पौधे को या इस गमले के अंदर कोई बीमारी है या कोई मसला आ रहा है, तो उसको आप रेक्टिफाई करते हैं? पौधे की ग्रीनरी में फ़र्क आ जाता है। पौधे के पत्ते ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर फंगस आ जाती है, वो जो कीड़े की टेला वगैरह है, जो इस तरह के जो होते हैं पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले, तो वो नज़र आ जाते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई ना कोई जो है ना वो एक्शन किया हुआ है जो जानवरों ने। तो फिर उसके लिए जो है ना वो स्प्रे मिल जाता है मार्केट से, तो वो एक टाइम पे स्प्रे कर ले तो वो 10-15 दिन गुजर जाते हैं। और ये सीज़न में तकरीबन ये समझ लें कि 1 महीने में 1 स्प्रे लाजमन होता है। जी जी, 1 महीने में एक स्प्रे लाजमी है। वो सारे पौधों पे करते हैं? वो सारे पौधों में कर देते हैं। उससे ये है कि जो है ना पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। उसमें कुछ विटामिन के स्प्रे भी हैं, वो भी साथ मिक्स करके करते हैं। अच्छा, उमूमन जो मैं एक पर्सनल बात करने लगा हूँ कि उमूमन जो लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं उनके घर वाले बड़े तंग होते हैं इस चीज़ से कि मट्टी होती है, कोई ज़ाहिर बात है, कोई पानी गीला हो जाता है, कहीं से फ़र्श ख़राब हो जाता है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज? वो आप एक ट्रे मिलती है, प्लास्टिक की ट्रे ले लें, आपको क्यारी के नीचे रखने के लिए। वो एक जैसे कुनाली टाइप होती है, इनके सारी एक्सेसरीज मिल जाती हैं, आप नीचे रख लें, कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है कि जो गमले रखे होते हैं उनके अंदर जो दीमक है या इस तरह की चीज़ें हैं वो
पूरे घर में वहाँ से फैल जाती है? नहीं, वो आप स्प्रे कर लें, कुछ भी नहीं होता। पूरे घर में अगर स्प्रे किया जाए, दीमक तो ज़मीन से ही आनी है, आसमान से नहीं आनी। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। कर लिया हुआ है और ऊपर पौधों के ऊपर भी स्प्रे कर लिया तो कुछ भी नहीं होता, सब ठीक रहते हैं। ज़बरदस्त सर। आज फिर हमें आप विज़िट करवाते हैं कि आपको बताएं कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ से ली है और इसको कितने अरसे से आपके पास है। जी जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी थैंक यू सर। ये जनाब देखें, ये राना जाहिद साहब की मेहनत है, ये ज़रा चेक करें आप, क्या खूबसूरत इन्होंने फ्रंट एलिवेशन को अपने को डेकोरेट किया हुआ है। ऊपर तक आप देखते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं कितना ज़्यादा और कितना इनको शौक़ है। ये हम एंटर हुए हैं जैसे ही तो फ्रंट के अंदर आप देखेंगे कंगी पाम के अंदर इनकी वैरायटी, ये चेक करें और इसको देखें आप, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये चेक करें आप, ये देखें, आपको लेके जाते हैं ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं कि राना साहब ने ऊपर जो है अपना किस तरह से किया था। एक ये वाली क्यारी है साइड वाली, इसके अंदर ये देखें नीचे ये मनी प्लांट की वैरायटी है ऊपर इन्होंने, और ये वाला कोई और दूसरे कलर की है बेल, ठीक है जी। और यहाँ से ये वाला फ्रंट आप अंदर से आप देख रहे हैं। अब आगे इस तरह से चलते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये वाली जो ये चीज़ देख के बंदे के मुंह से खुद ही निकल जाता है कि वाह यार क्या मेहनत की हुई है, ज़बरदस्त। ये बेल देखें, ज़बरदस्त। ये देखें, ये मोनो बिल्ली भी है राना साहब की, पर्शियन कैट रखी हुई है। वो भाग गई है देख के। ये इन्होंने पूरा एक गार्डन ऊपर बनाया हुआ है, अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक खूबसूरती ही खूबसूरती है। ये चेक करें इधर, ज़बरदस्त। ये वाली बेल जो है देखिए माशाल्लाह से, ये वाली चेक करें, ये वाली देखें। इस तरह से यहाँ से आप व्यू देखें अपनी छत, इनकी छत का, राना साहब की छत, ये देखें कितना प्यारा है। आप कह लें कि एक शाहकार बनाया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनके शौक़ में बरकत डाले। यहाँ से राना साहब ने ये देखें कबूतर बाजी का भी शौक़ रखते हैं ये माशाल्लाह से। ये बड़े यूनिक कबूतर हैं और ये देखें, ये जो जोड़ा है ना, ये कोई आम जोड़ा नहीं लग रहा मुझे, ये कोई बड़ा ख़ास जोड़ा है। ठीक है जी,
आगे आते हैं, इनके पास एक और पिंजरा है और यहाँ पे देखें जी, ओए होए होए होए, क्या रौनक लगाई हुई है। इसके अंदर भी राणा साहब ने ये गमले ही गमले लगा के, और ये वाले माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात। ये पूरा जनाब भरा हुआ है, उनके घोंसले बनाए हुए हैं गमलों के साथ ही, साफ़ सुथरा माहौल किया हुआ है जी इनका। ये इनकी फीड रखी हुई है गमले के अंदर ही। यहाँ पे हर चीज़ आपको गमले में मिलेगी, ज़बरदस्त है। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए, ये हम सारे आज देखें इनका विज़िट कर रहे हैं। आज हमने राणा ज़हाद के साहब के घर पे हमला कर दिया। ये चलती है ज़्यादा धूप में नहीं, मुसलसल धूप में नहीं चलती, इसको थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी छाँव, हल्की धूप के अंदर ये पलने वाली है जी। यहाँ पे ये देखें गमले, एक पौधा लें, इससे चाहे 1000 पौधे बना। जी जी जी, कटिंग लेके जाऊँगा मैं आज आपसे, कटिंग जितनी मर्जी लगा लो, जहाँ मर्जी लगा लो। जी जी। ये बहुत ही प्यारा इन्होंने माशाल्लाह से मैनेज किया हुआ है। अब आपको ये स्प्रे दिखाते हैं। ये राणा साहब ये लैम्डा यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपके घर में और आपके पौधे जो हैं, इसके अंदर वो कीड़ों का कोई मतलब जो है ना वो अमल दखल ख़त्म हो जाता है। इनके भी आप गमले देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको कोई कीड़ा या कोई चींटी वगैरह नज़र नहीं आती, ठीक है जी। लेकिन दूसरा हम राणा साहब से पूछते हैं कि वो किस रेशो के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, कितने पानी के अंदर वो कितना ये लैम्डा यूज़ करते हैं, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखें, ये वाली एक और गैलरी है, ये वाली। और ये अब हम आपको ऊपर से ये देखें, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने मैनेज किया हुआ है इस चीज़ को। ये वाली, ये देखें वाइट पेटूनिया, अभी तक ये जाफरी, ये भी माशाल्लाह पूरे पीक पे है। ये अंदर इनका जो है गमले, ये जो बाहर से इतने खूबसूरत नज़र आते हैं और फ्रंट में इन्होंने उनको बड़ा मैनेज किया हुआ है, बड़े प्यार से इसको यहाँ पे रखा है। ये साथ ही इसकी आप देखें कि ड्रेनेज का भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये इनका नीचे वाला, ऊपर से नीचे का व्यू ये है। ये और वो शकीब साहब का सामने घर है, उन्होंने भी माशाल्लाह पूरा शौक़ किया हुआ है और इन्होंने भी। ये दोनों आपस में इतने अच्छे दोस्त भी हैं और जितने अच्छे दोस्त हैं ये उतने अच्छे गार्डनर भी हैं। हर एक चीज़ को उन्होंने, ये देखें इतना प्यारा, जब आप अपनी छत के ऊपर आएंगे, ऐसी छत होगी तो आप ख़ुद ही फ्रेश हो जाते हैं। इस तरह की छत के ऊपर आप 1 घंटा स्पेंड करके, ये देखिए माशाल्लाह से, ये एक पूरा छत के ऊपर ये वाला व्यू है इनका। पौधों की कलेक्शन, पौधों की चॉइस, हर चीज़ के अंदर इनका कोई जवाब नहीं है। मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ और इस तरह के जो मेरे गार्डनर हजरात हैं उनको बड़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से इंस्पायर होके, और इस वीडियो को देख के वो ख़ुद भी अपने शौक़ को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। इन्होंने कितना, ये बड़े बड़े ये महंगे पौधे हैं कि मैंने राणा साहब को बुलाया है कि वो मुझे ज़रा इसका थोड़ा सा ब्रीफ करते जाएं। सर जी ये माइक पकड़ें जी। अच्छा जी, अच्छा सर मुझे ये बताएं, ये वाला जो पौधा है इसका क्या नाम है? ये फैक्स है। अच्छा जी, ये पांडा फैक्स है। अच्छा, और ये वैसे फैक्स है, इसके जो है ना
ये इम्पोर्टेड ही आती है। इम्पोर्टेड आती है। हाँ। माइक जरा पास कर लो। ये इसका क्या प्राइस क्या मिलती है आजकल? मैंने तो बहुत सस्ते ला के लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। ये तकरीबन फ़ी पौधा 5-6 हज़ार का मिल जाता है। ट्रिमिंग हुआ इसके मुख्तलिफ स्टेप बने होते हैं। तो ये पीछे देखें आप, ये तकरीबन 10 फीट हाइट का है। जी ये वाला। तो इसके आपने ये वाला पौधा बड़ा रखा हुआ है, ये खास लगा हुआ है इसके साथ, आपको पसंद लगता है? नहीं, ये गार्डन को बनाने के लिए ना पौधे ऊंचे और नीचे यानी कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। अगर आप ज़्यादा ऊंचे कर लेंगे तो नीचे वाले जगह जो है ना वो कवर एरिया ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको कवर करने के लिए कुछ पौधे हाइट पे लगाए हुए हैं, कुछ कम हाइट वाले, ताकि वो आप एक व्यू देखेंगे ना आपको, और आप पीछे आएंगे उनके स्टेप अलग से कटिंग किए हुए हैं। हर एक की कम्प्लीटली जो है ना वो अलग अलग से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो आप लैम्डा यूज़ करते हैं वो पौधों के लिए क्या रेशो है जब आप गमलों के नीचे करते हैं? आप 20 लीटर की कैन जो है उसमें सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा तेज़ करना है तो 2 ढक्कन डाल दें, नहीं तो 1 ढक्कन जो उसके ऊपर कैप लगी होती है ना वो 1 ढक्कन डाल दें। तो 15 दिन के लिए आपके घर पे मच्छर नहीं होगा, मक्खी नहीं होगी, कीड़ी कोई नहीं होगी, दीमक भी नहीं होगी। साथ आप पौधों के ऊपर कर देते हैं? हम पौधों के ऊपर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरता ही गिरता है। वो गमलों पे भी गिर जाता है, वो पीछे भी चला जाता है। वो शावर जब करते हैं ना तो वो एक जगह पर नहीं आप कर सकते, शावर ने फैलना होता है। तो बल्कि आपके साथ वाले पड़ोस वालों के घर से भी जो मक्खी और मच्छर है ना वो भी गायब हो जाए। और ये एयर प्यूरीफायर है, इसका काम है हवा को साफ करना। अच्छा। इस पौधे का नाम क्या है जी? ये तो उसमें गोल्डन पाम है, लेकिन ये इसका काम है आप ये इंडोर रख लें, आप आउटडोर रख लें, ये चल जाता है? ये चल जाता है। ज़बरदस्त। ये बड़ा प्यारा है, इसका आप तना चेक करें ये वाला। इसकी एज जो है ना ये तकरीबन है 8 साल। माशाल्लाह। और इसके अलावा आए आपको दिखाता हूँ, ये इसी का ही जो दूसरा है, इसकी एज है तकरीबन 15 साल। ये 15 साल से ये अब तीसरे गमले में शिफ्ट हुआ। ज़बरदस्त। ये है, ये नाज़रीन इसके तना चेक करें आप, यहाँ पे इसके तने से मैं आपको ये दिखाता फुल हो गया हुआ उसमें। हूं। ये पूरी ऊपर छतरी बना के रखी है इसने। ज़बरदस्त। अच्छा राणा साहब, ये ऊपर आके हमें ये पता चला है कि आपको माशाल्लाह ये कबूतरों का भी शौक़ है। हाँ जी, तो इनको भी साथ आप इसी तरीके से टाइम देते हैं, बस सुबह शाम या? बस ये दाना डाल देना, पानी डाल देना, और इनके पास बैठने का आप दिल करे आप बैठ जाए इनके पास। आपको थोड़ी सी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपको जो है डिप्रेशन नहीं होगा आपको। ज़बरदस्त। आप यूँ समझें कि अपने इनको पास रख के ना आप ऐसे वो सब जिम्मेदारियों से और परेशानी से आपको जो है ना वो सुकून मिल जाता है। क्या बात है। अच्छा इसका सर कोई आप मेडिसिन वगैरह भी देते हैं इनको? बस इनकी वो केयर है, जैसे मल्टीविटामिन होते हैं, इनको बीमारियों से बचाने के लिए हैं। कोई ड्रॉप्स वगैरह भी डालते हैं आंखों में? ये तो आप जितना चाहें इनको कर दें। आप इनको सादा दाना दें, सादा पानी दें। बीमार जानवर बाहर से इसके अंदर ना ला के रखें तो इनको कुछ भी नहीं होता, चाहे 20 साल ऐसे रखें। ज़बरदस्त। जब आप बाहर से कोई जानवर लेकर आएंगे, किसी के केज से लेकर आएंगे, बाज़ार से लेकर आएंगे, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लगी होती हैं। तो जब वो बीमारियों वाला जानवर एक दूसरे के साथ मैच भी नहीं करता। और इनकी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि ये जब खाना छोड़ देना तो समझ लो इनमें बीमारी आने वाली। आपने बस ये ध्यान रखना है, ये खाना खाएं, दाना वगैरह खा रहे हों तो ये फिट रहते हैं। और इनका जो आप सफाई करते हैं केज की, वो कितने दिन बाद करते हैं? ये 1 हफ्ते में एक बार सफाई ज़रूर करते हैं। ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। ये माशाल्लाह जी राणा साहब जिस तरह से पानी मैनेज करते हैं। ये आज हम आपको दिखाते हैं कि वो पानी इन पौधों को किस तरह से लगाते हैं। अभी उसका प्रेशर चेक कर के उसकी वो जो फुहार है ये सेट कर दिया इन्होंने। ये देखें, ये ऐसे नहीं पौधे जो है ना वो इनके, ये देखें सारे पौधे फ्रेश हो गए, उनके अंदर बारिश आ गई है जी। बेहतरीन पौधे धुल भी जाते हैं, साथ फ्रेश भी हो जाते हैं और पानी भी लग जाता है जी। ये माशाल्लाह जी ज़बरदस्त सर। क्या बात है। अब जैसे ही पानी पौधों पे पड़ रहा है तो उनकी खुशी का आप देखें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज सर बहुत टाइम दिया। जी आपकी मेहरबानी। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके पास आएंगे और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी टिप्स लेंगे। इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह।